जय माता सरस्वती, जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां, श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागं, नारायणं प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथं, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रमण रेती काश्म पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवान की कथा में विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रोता बंधु, प्रिय सखा, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, वात्सल्यमयी श्री राधे रानी और करुणा निधान श्री कृष्ण की महती कृपा से आज भगवान के कथा मत के पान करने का एवं उनके चार चरित्रों के चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में वही समय धन्य है, पवित्र है, जो हमें नश्वर जड़ जगत से कुछ पल के लिए मुक्त करके चैतन्य सत्ता से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सभी श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूं। समिहि सज्जन मोर विधाई, सुनि नहीं बात वचन
मन की तुअरु माता। बहुत सुंदर हुआ। हरि हरे। कथा के जजमान भक्त शिरोमणि श्री हरिशंकर त्रिवेदी जी, उनके परिवार परिकर एवं सहयोगियों का बहुत साधुवाद, जिनकी पवित्र संकल्पना एवं अथक पुरुषार्थ ने भक्त यश की गंगा बहाई और मानव को संसार सागर से तरने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत का सानिध्य प्राप्त हुआ तथा श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का दर्शन और उनकी लीला कथाओं का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा के पूर्व मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझे भगवान की कथा का महत्व समझा कर कथा गाने के लिए प्रेरित। बोलो कृष्ण भगवान की। तत्पश्चात अपने शरणरक्षक गुरु परम विद्वान भागवत एवं राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के वरद हस्त का इच्छुक हूँ, जिनकी वात्सल्यमयी कृपा से कान्हा को भी व्यास मंच से कथा गाने के लिए प्रेरित किया। श्री राधे गोविंद से यही प्रार्थना है, दोनों शुभ चिंतक महापुरुषों की कृपा सदैव बनी रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बोलिए राधे राधे। हाँ, एक बार जोर से आप लोग जयकारा करें। बोलो बाल व्यास कान्हा महाराज की जय। कान्हा। चलिए अब आगे की कथा पर। प्रथम दिन आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुना। श्री व्यास जी कहते हैं, एतस्मात् परं किंचिन मनः शुद्धयेन विधते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। अर्थात जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आप पर श्री कृष्ण एवं राधे रानी की विशेष कृपा हुई है, जिससे आप इस कथा रूपी अमृत का पान करने जा रहे हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावन अति हरि कृपा राम के होई।
रचित श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए क्या कहते हैं? जन्माधस्य यतुन्वयादि तरस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुहान्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदं यथा विनिमयो यत्तति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण वैदिक सूत्र से करके भगवान व्यास ने यह सिद्ध किया कि यह वेद सम्मत ग्रंथ है, परंतु उन्होंने इसमें किसी देव या विशेष का नाम नहीं लिया। ना तो श्री कृष्ण का नाम लिया, ना तो श्री राम का नाम लिया, और ना तो श्री राधा का नाम लिया। केवल उन्होंने सत्य को प्रणाम किया। इसीलिए विद्वानों ने इसके कई अर्थ किए। केवल श्री धर स्वामी पाद जी ने इसके अकेले 108 अर्थ किए। 108। वैसे श्रीमद् भागवत जी में भगवान की गर्भ स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहकर परिभाषित किया गया है। सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नाः। ऊंचा पड़ता है भैया। इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय होती है, जो अपने स्वराट अर्थात स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा को भी केवल संकल्प से वेद ज्ञान दिया, बहुत सुंदर हुआ। जिनको समझने में बड़े बड़े मुहांत सूर्य अर्थात ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। जिनकी माया के कारण संसार सत्य प्रतीत होता है, माया को प्रेरित करते हुए भी सर्वथा माया से परे हैं, अर्थात जो त्रिगुणातीत है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ताली बजा दिया करो जोर से भैया। इतनी बढ़िया सुंदर कथा चल रही है। बिहारी लाल की धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इसी भाव का निरूपण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। ब्रह्मनामय अज भगवंता निरामय
सुंदर कथा चल रही है, आप लोग ध्यान दीजिए। साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं आप लोग। इस बाल्यावस्था में किस तरीके का भाव है, किस तरीके का इनके अंदर देखिए, किस बोलने का ढंग है। आप लोग गौर कीजिए किस तरीके से बाल्यावस्था में भगवान लीला करते थे, वही आप समझ लो कि इस समय लीला कर रहे हैं इस व्यास मंच पर बैठ करके। आज आपके पूरे प्रदेश में ये चैनल जा रहा है, ये जो चैनल लगा हुआ है ये भगवान की कृपा है। आप यहाँ देख रहे हो, साक्षात दर्शन हो रहा है और ये कथा जहाँ चल रही है वहाँ सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये थुलेहनी में ये बाल व्यास कान्हा जी इस अवस्था में, अरे 7 वर्ष का बच्चा है। आप सोचो, भगवान 5 वर्ष 7 वर्ष में जैसे उठा लिए थे लोग, यही तो देखते थे, चमत्कार देखते थे तो जानते थे कोई लौकिक है। कोई जानता था कि देवकी जी के यहाँ भगवान पैदा हुए या जसोदा जी के यहाँ भगवान आ रहा है। आप क्या जानते हो कि लौकिक अवतारी पुरुष जिस तरीके से लोगों ने बताया अब तक, महा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, बड़े बड़े दंडी स्वामी प्रयागराज में उन्होंने को गोदी में लेकर के देखा, कहा आप लोग क्या वो है, ये तो अवतारी पुरुष है, संसार में आए। बोलो कृष्ण भगवान की, बाल व्यास कान्हा महाराज की धन्य हो। हाँ भैया, कथा जरा ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक कथा है, बड़ी गूढ़ है, जो बड़े बड़े संतों के द्वारा सुनेंगे। इतने भाव से एक एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल खोल के रख दिया है। तो आप ऐसी कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए भाइयों, आप लोग भी ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। बढ़ जाता है दिमाग तो आप बैठ जाओगे तो बड़ी अच्छी सुंदर कथा लगेगी। हाँ माता एक साइड में बैठ जाए, बार बार शोर गुल न मचे। बोलो कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद अवरुध्यते कटिभियशुशुभिस्तत्क्षणात्। श्री व्यास जी ने मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म है सत्य और परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। इसमें श्री कृष्ण कथा मत का पान कराया गया है, जो हर प्रकार के तापों को जड़ से नाश कर देती है। जैसे ही कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा रखता है, ईश्वर अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। राम कथा कली कामदगारी,
जो लोग दक्षिण भगवान पे चढ़ाने आते हैं उस तरफ चढ़ा दो, क्योंकि सामने वीडियो बन रहा है तो वहां रुकावट हो जाती है। इसलिए जो लोग पैसा चढ़ाते हैं, दान कर रहे हैं, वो उधर साइड में भगवान की तरफ कर दे, इधर सामने ना आया करें, ठीक है ना। धन्यवाद। ध्यान दीजिए, यहाँ जब सामने से वो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, ये कथा दूर दूर तक जा रही है तो रोक लग जाती है। धन्यवाद। चलो भैया बोलो। कि किसी ने पूछा भागवत सुनने का अधिकारी कौन? व्यास जी बताते हैं, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हो, मात्सर्य तथा ईर्ष्या से रहित हो, जिसके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा हो, राम कथा के राम कथा के अधिकारी, सागर चह पार जो पावा, राम कथा तुमने कहाँ गढ़ावा। भागवत सुनने से लाभ क्या होता है? व्यास जी बताते हैं, भागवत सुनने का संकल्प करने मात्र से श्री कृष्ण हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। लाभ न कछु हरि भगत समाना, जोरदार ताली। नाम निरूपण नाम जतन दे, सो प्रगटत मोल रतन दे। राम कथा श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल बताया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद मतदव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वैदिक ग्रंथ है। वेदों का नाम है निगम और वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। अब देखिए, इसमें श्रीमद् भागवत ना गुठली है न छिलका, केवल रस भरा है। केवल रस भरा है। फिर किसी ने पूछा, यह फल संपूर्ण प्राप्त कहाँ से हुआ? क्योंकि ऊंचे वृक्ष के गिरने के कारण पका फल फूट जाता है। व्यास जी बताते हैं, ये ऐसे नहीं गिरा, शाखा से शाखा पर होते हुए आया, इसीलिए फूटा नहीं। पहले
नारायण से ब्रह्मा को मिला, फिर ब्रह्मा से नारद जी को मिला, फिर नारद जी से व्यास जी को मिला, फिर व्यास जी से सुखदेव जी को मिला और इसके बाद परीक्षित के माध्यम से हम सबको मिला, इसीलिए फूटा नहीं। वाह, फिर किसी ने पूछा फल सुंदर है परंतु खट्टा हुआ तो? व्यास जी कहते हैं फल का सबसे बड़ा पारखी तोता होता है, इसमें शुक रूपी तोते ने मुंह मारा है, इसीलिए खट्टा हो ही नहीं सकता। फिर किसी ने पूछा इस फल में क्या भरा है, क्या रस है? श्री व्यास जी बताते हैं इस फल में कृष्ण रस भरा है, रस श्री कृष्ण इसमें विद्यमान है, ये उनकी शब्दमयी मूर्ति है, इसको पीते रहो जब तक मोक्ष न जाए। अद्भुत सलील सुनते गुणकारी, सुंदर। व्यास जी ने इनको पीने के लिए दो लोगों को विशेष कर बुलाया, रसिका भूवि भावुका, क्योंकि यही कथा के दो प्रेमी हैं, रसिक भावुक, वो दोनों इसी धुन में रहते हैं, कहाँ कथा सुनने को मिलेगी। वह मान अपमान ऊंच नीच का विचार छोड़कर बिना निमंत्रण दिए जहाँ भी कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। रामचरितमानस में पक्षियों के राजा गरुड़ चांडाल पक्षी कौवे से कथा सुनने गए और नीचे बैठकर कथा सुनी। गया हूँ गरुड़ जहाँ बसहि भूषंडा, अति अकुंठ भगत अखंडा। बहुत सुंदर, धन्य हो। हाँ देखिए, आप लोग काफी, चलो अभी और होगी। हाँ देखिए, कथा भी चलेगी और आप जानते हैं अभी बच्चा है, गला बैठ जाता है, थक जाता है, तो आदेश है भैया कान्हा जी का कि कुछ आप भजन थोड़ा से करें। आप लोग राम चर्चा करें, थोड़ा से भजन करिए आप लोग, तब थोड़ा मिल जाएगा समय और फिर कथा भी बाकी है, शुरू होगी, फिर करेंगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की, पलालेश्वर बाबा की। हाँ तो आप लोग संकीर्तन करिए 2 मिनट, भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद जो है फिर कथा शुरू होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री बोलो, सब लोग बोलो।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट हनुमान जी महाराज। संकट मोचन जय हनुमान, संकट राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हाँ देखिए, जब किसी पर मुसीबत आती है, जब चारों तरफ दुख होता है, कोई किसी का सहारा नहीं देता, तो वो भगवान की याद करता है और भगवान का काम है अपने भक्त की रक्षा करना, चाहे जैसे भी हो। आज व्यास पर बैठे हुए कान्हा 7 वर्ष की अवस्था में भगवान का गुणगान करते हैं। साक्षात भगवान प्रकट है, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आपको राम रस पिला रहे हैं। इसलिए देखिए, भजन को आदेश हुआ, एक छोटा सा भजन आपको सुनाते हैं, इसके बाद कथा फिर आप सुनिए। हाँ देखिए, द्रौपदी को जब तक पता चला था कि हमारे सब 5 पति बैठे हैं और ये दुर्योधन मेरा क्या करेगा, तो चीर खींची जा रही है। और जब कोई सहारा नहीं मिला तो द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, और भगवान कैसे आए। तो एक भजन छोटा सा सुन लीजिए, उसके बाद शुरू करें। क्यों भाई? हाँ। ए कन्हैया, ए कन्हैया अब आना होगा। देखा, चीर खींची जा रही है तो नग्न बदन होने वाला है, भगवान को आवाज दिया क्या? ए कन्हैया अब आना होगा, तुमको जलवा दिखाना होगा। ए कन्हैया, वाह भैया वाह वाह। ए कन्हैया अब आना होगा, होगा। ए कन्हैया अब आना होगा, तुमको जलवा दिखाना होगा। ए कन्हैया अब तो लाजी है मोहन, अब तो लाजी बचाना होगा। हाँ भैया लाजी बचाना होगा, अब तो जलवा दिखाना होगा। ए कन्हैया, भीड़ लगी है चारों तरफ, सारे लोग देख रहे हैं, लाज जा रही है। बड़े बड़े योद्धा बैठ रहे हैं, क्या करते हैं? हंसकर कुरुपति ने कहा, हंसकर कुरुपति ने कहा खींच लो साड़े इसकी। हंसकर कुरुपति ने कहा खींच लो साड़े इसकी। कौन रक्षक है जरा देख ले हिम्मत उसकी, कौन रक्षक है जरा देख ले हिम्मत उसकी। और यही नहीं, अरे नग्न करके इसे, सोचो उस समय क्या गुजरा होगा द्रौपदी के ऊपर। अरे नग्न करके इसे सभा के बीच दिखला दो, और बाद में लाके मेरी जांग पर बिठला दो, बाद में लाके मेरी जांग पर। द्रौपदी ने कहा प्रभु अब तो कोई नहीं है, मेरे 5 पति बैठे हैं, मौन है, कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं है। अब तो लाजी बचाना होगा, ए भैया मेरी लाजी बचाना होगा, तुमको जलवा दिखाना होगा। ए कन्हैया अब आना होगा, हाँ होगा। ए कन्हैया अब आना होगा, तुमको जलवा दिखाना। द्रौपदी की पुकार सुनते ही भगवान आ गए। गिर देखा क्या, सारी बढ़ती जा रही है और कोई जान नहीं पाता कि ये कहां से आ रही है। देखा
गिर के चरणों में कहा। सारी बढ़ती जा रही हो, खींच नहीं पाता है, दुशासन परेशान हो जाता है, लज्जित हो जाता है, हार मान लेता है। द्रौपदी ने कहा मेरे भगवान आ गए और कौन बचा सकता है। कहा गिर के चरणों में तेरी आज दुहाई के सो। गिर के चरणों में कहा आज दुहाई के सो। भक्त की लाज तुमने आज बचाई के सो। भक्त की लाज तुमने आज बचाई के सो। अभिमानी 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 मिटाना होगा है। अभिमानी मिटाना होगा। तुमको जलवा दिखाना होगा। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, अब आगे की कथा आप सुनिए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। अभी बच्चा है और आगे कथा सुनिए। एक दिन आपको ये इंटरनेशनल आप देखिएगा, जरा उम्र इनकी हो, बच्चे हैं अभी, फेफड़ा लीवर सब पे असर पड़ता है बोलने में, लेकिन बड़े प्यार से अभी देखिए भाव किस भाव से गाते हैं। भगवान साक्षात मानो प्रकट होता है, कितना इनका भाव गाने का, ये देखिए इस उम्र में कितना भाव प्रकट होता है। हाँ, बोलो कृष्ण भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, बाल व्यास कान्हा भगवान की। हरि हरि बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधे 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 राधे। नैमिषारण्य का सुरम्य वातावरण, चारों ओर सघन वृक्षावलियों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, मृग निश्चिंत विचरण कर रहे हैं तथा गोमती नदी कलकल ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही है, जहां एक एक निमिष अर्थात क्षण का महत्व है। 88,000 ऋषि शांत भाव से बैठे हैं। तीरथ बरने मिस बिजाता, व्यास आसन पर विराजमान हो गए तो श्री शौनक जी बोले, त्वा खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। श्री सूत जी, आपने समस्त वेदों आदि का अध्ययन किया है, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा ही सरल एवं शुद्ध है, इसीलिए हम आपसे मानव कल्याण के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। फिर उन्होंने 6 प्रश्न किए। कितने? 6 प्रश्न किए। He asked 6 questions. जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र बहुत है, समय कम है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? किसको पूजे? जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाए, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान जब लीला स्मरण कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है? बहुत सुंदर। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत कथा है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं,
जो आप 7 दिनों में श्रवण करने वाले हैं। श्री शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री सूत जी बोले, पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। धन्य हो। यं प्रवजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं, दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिने दुष्टम। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। जो साधक अंधकार में भटक रहे थे, उनको गर्भ से निकलते ही संन्यास लेकर दीपक जलाकर सही मार्गदर्शन देने वाले हम श्री सुखदेव जी की शरण ग्रहण करते हैं। वाह, धन्य हो। और फिर भागवत कथा के नियमानुसार श्री नारायण, श्री सरस्वती और श्री व्यास जी ने कथा लिखने वाले व्यास जी ने प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, विनिसागर हरि बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पूर्वहु सकल बहुत सुंदर। शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर श्री रोमहर्षण जी के पुत्र श्री उग्रश्रवा, जिनको हम श्री सूत जी भी कहते हैं, बहुत प्रसन्न होकर बोले, आपके प्रश्न उत्तम हैं, लोक का कल्याण के लिए हैं। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? वह है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम का होना। भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति सवै पुषांबरौ धर्मो यतो भक्ति रधौ सजय, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कृष्ण भक्ति अहेतुक की अप्रतिहता होनी चाहिए, इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसको ही सच्ची भक्ति कहते हैं। और भगवान तो सब जानते ही हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको प्रदान करेंगे। परंतु हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से भी छल करते हैं, नहीं विद्या नहीं
जमा है क्या नहीं जानत राम। जोरदार ताली। कहते हैं भगवान बैंक में जमा है लेकिन भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं है। वाह, धन्य हो, बड़ी सुंदर बात है। संत राजेशानंद जी कहते हैं प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। धन्य हो, जोरदार ताली। जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति कहते हैं, विश्वास का दीप जलाने को। वाह वाह, धन्य हो प्रभु। वाह। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, सत्संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे राधे। अब शेष कथा अगले दिन आपको सुनाएंगे। संकीर्तन करो, संकीर्तन। राधे किशोर दया करो, श्यामा लाडली दया करो। बोलो ऊपर उठो। राधे राधे जपा करो, राधे हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, पावन दया की कनक धरो। राधे राधे जपा करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, यही आस के द्वार करो। बहुत सुंदर भैया, सब लोग बोलो ताली बजा के जोर जोर भगवान करो, जपा करो, राधे राधे जपा करो। जय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पलालेश्वर भगवान की जय। देखिए अभी आपके बीच में अब जिनका आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परम श्रद्धेय परम गुरु जी महाराज श्री संजय मिश्रा जी, जिनके तत्वावधान में, जिनकी महान कृपा से आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वही एक ऐसे संत मिले हमको इस जीवन में जिनके अंदर कोई लालच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और जो दान मिलता है इतना बड़ा दान वो करते हैं। अपने यहाँ जो पाते हैं इधर दक्षिणा, हर प्रतिवर्ष 2 कन्याओं 3 कन्याओं की शादी ये करवाते हैं महाराज जी से। अभी भी आपकी भी 2 कन्याओं की शादी है, किसी को कोई व्याधि आ जाती है, लूला लंगड़ा कोई हो गया है, नहीं है, तो महाराज जी तुरंत उस पैसे को से वो करते हैं। और बड़ी खुशी की बात आप ये देखिए, महाराज जी के परम पूज्य पिताजी दंडी स्वामी अखाड़े में जो है वहां के गुरु हैं, ये उनके पुत्र हैं। आज हमको पता चला, जिनका सानिध्य इनको बच्चे को प्राप्त हो चुका है। ये प्रयागराज में जब आपके कान्हा बोल रहे थे तो वहां पर वो इनके वाणी को सुन इनको गोद में ले लिया और आशीर्वाद दिया। आपका ये बच्चा, आपका ये बालक चारों तरफ कीर्तिमान फैला रहा है। बड़ी खुशी आपको होगी कि आज प्रदेश के कोने कोने में ये चैनल चल रहा है, और ये भगवान की कृपा है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री संजय मिश्रा जी का स्नेह है, जो अभी 2 लाख रुपया इनकी मांग आई थी कि महाराज एक सेठ आया और कहा कि आप हमारी कथा जो है शिवरात्रि को करिए। इन्होंने जवाब दिया कि थुलेंडी को छोड़कर हम नहीं जाएंगे, थुलेंडी मेरे प्राण है। जोरदार ताली से आप लोग साथ हेलो बताओ, जिन्होंने पैसों को ठुकरा दिया और प्रेम स्नेह इतना है, थुलेंडी से इतना लगाव है। आपने देखा परसाल जल प्रस्ती हो गई, यहाँ दोबारा गद्दा डाले गए, टेंट टूट गया, परंतु आप लोग हटे नहीं। वे अक्सर कहा करते हैं कि वो प्रेम है वहाँ थुलेंडी में, जन जन में समाये हुए हैं, इसलिए हम थुलेंडी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने कहा गुरुजी अगर कोई बात हो तो 50,000 और ले लो। इन्होंने कहा तुम 10 लाख दो ना, हम थुलेंडी जाएंगे। और भैया जानते हो, आप लोग भी जानते होंगे कितना दान दिए हो, जरा अपने घर में पूछना। ये कथा हो रही है, कहाँ कुछ दान दिए हो है? 2.5 लाख 2 लाख का खर्चा है। अभी हमको पता चला कि तो देखो वो दान पात्र रखा। अगर आपको जो दान देना हो वो आप लोग उसमें दान डालिए। अगर 2 रुपया 10 रुपया किसी से कहा तो नहीं गया, जो भी देना चाहो दान देना चाहिए तो 5 रुपया डालो। 100 जने आए हो 500 ही गए। तो हम तो इस हिसाब से कार्यक्रम कराते हैं, और महाराज जी तो सूखी खेती समझ के आते हैं। अगर आप लोग देंगे दक्षिणा तो पा जाएंगे, और नहीं जब न चले जाते बड़े मगन होते हैं। तो ये इनका आचरण है। तभी तो कल जब हो रही थी यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, हमने कहा भावुक हो गए, हमने कहा हमें अगर कोई संत मिला है तो मिश्रा जी हैं, जिनके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं। कभी कोई पैसे डिमांड नहीं, आप लोगों के सहयोग से 2-2 यज्ञ आपने कराया। तीसरा मंदिर बनने की सलाह हो गई है, मंदिर बनेगा राधा कृष्ण जी का। क्या ये तो धाम बनने जा रहा, लेकिन कब भैया थोड़ा बहुत जिससे जो हो सके, जितना हो सके दान करो। अभी व्यास जी की कथा में आपने सुना बैंक में भरा है, लेकिन यहाँ भगवान पे चढ़ाने के लिए 10 रुपया 5 रुपया में नहीं, दान देने कुछ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब पांडाल भर जाता है तो हमको बड़ी खुशी होती है कि यही मेरा धन है। सुनने जरूर आओ, पैसा नहीं कोई बात नहीं, सुनने तो आओ कम से कम। आज ये चैनल चल रहा है, अब हमारे पूज्य गुरुदेव जी आपके सामने जो है वो कथा का श्रवण कराएंगे। बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। हरिओम। स्वस्तिना इंद्र वृद्धशर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्ताः ऋक्षोः अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रत्यक्षवाः मारुताः वृष्णेमातराः शुभं जामानो वेदते जगमायाः अग्नेः देवाः मानवाः पुरक्षसो विश्वेनो देवाः अभिषागमन्य
भद्रं कर्णेभिः वर्णुयाम देवाः भद्रं पक्षेमक्षेभिर्यजत्राः इष्टेरैरङ्गैतुष्टुवग्गुं वब्दनो बिर्वशेमहि देवहितं यदायुः नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।